अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है और बिटकॉइन का चार्ट में वीकली टाइम फ्रेम है। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लूना का क्रैश आया था, ठीक है। और ये बिटकॉइन ने एक लोअर लो लगाया था, उसके बाद अप साइड पर एक लोअर हाई लगाया और उसका जो हाई था यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट जो है 30,000 का एरिया था। और 30,000 के एरिया के बाद इस सारी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया अपसाइड पर और डाउन साइड पर जो है एक नया लो बनाया। तो जब नया लो बना तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अप साइड पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। तो ये जो है अपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर है बिटकॉइन। यहाँ पर इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट बन रहा है, तकरीबन जो है 28,500 से लेकर अप साइड पर 30,200 के करीब या 32,000 के करीब। तो मैंने पहले भी आपसे यही चीज़ डिस्कस की थी कि अब जो है लोग जितने भी शॉर्ट कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस इस वाली जो वीक है इससे ऊपर उनका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर बीटीसी को मैं जाता हुआ देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार बीटीसी लाजमी जाएगा। अगर इसको नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करना है तो उससे पहले अप साइड की ये लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको 3 कैंडल्स नज़र आ रही हैं वीकली टाइम फ्रेम में, यूँ समझ लें कि ये ऑलमोस्ट 20-21 दिन का डेटा है। और उसके बाद जो है ये डाउन साइड पर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है इस एरिया में। तो इससे नीचे भी बिटकॉइन ने जाना है। तो यहाँ पर जो है अप साइड की लिक्विडिटी पहले ग्रैब होती है या डाउन साइड की, वो यूँ देखने में आएगा हमारे पास कि मार्केट को जाना किस तरफ है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर जो है मार्केट ने डाउन जाना है तो फिर पहले अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब होगी और उसके बाद जो है मार्केट फर्दर डाउन जा सकती है। यहाँ पर ये वाला हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 26,000 से लेकर 24,000 के आसपास है। ये पूरा हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कैंडल्स में हमारे पास गैप भी मौजूद है इतना बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पहला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जो इसकी डिमांड जोन है। और उसके बाद यहाँ पर जो है एक एक्सट्रीम जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर हमारे पास वो 22,000 से 20,000 के बीच में है। और इसको हम पहले भी डिस्कस करते रहे, यहाँ पर सीएम में गैप भी मौजूद है और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर भी। तो ये दो एरियाज़ हैं जो बहुत अहम है बिटकॉइन के लिए। और एकदम से बिटकॉइन के लिए कभी भी बुलिश या बैरिश नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे सेंटिमेंट से खेलते हैं। हमें बुलिश करके मार्केट को डंप करते हैं और हमें बेरिश करके मार्केट को पंप करते हैं। तो इस तरह से हमने डिसीजन लेना होता है कि जब एक्सट्रीम फेयर होता है तो मार्केट में हमारी एंट्री हो सकती है क्योंकि उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और अपने एसेट्स सेल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा बीटीसी की बात करते हैं यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और आज के दिन जो है सीपीआई डेटा आने वाला है। सीपीआई डेटा को मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि उसकी तफसील क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी को जो है बात कर लेते हैं बीटीसी की। यहाँ पर जो है लोएस्ट पॉइंट बीटीसी का 11 दिन पहले लगा था जो कि लगा था ऑलमोस्ट 29,500 के करीब। और उसमें जो है यहाँ पर हमने उसको उसके बाद जो है स्वैप नहीं किया और इसने अप साइड पर ये जा रहा है। 2 बार जो है अपना हाई लगाया, एक बार यहाँ हाई लगाया लो के बाद, अब एक यहाँ हाई लगाया और सारे शॉर्टर्स को इसने लिक्विडेट कर दिया। अब अगेन जो है इसमें थोड़ा बहुत पंप आया था, यहाँ पर एक बुलिश सिनेरियो हमारे पास बन रहा है और हो सकता है यहाँ ऊपर जाकर अगेन ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और इससे थोड़ा सा अप साइड पर लगाए। ये डाउन साइड पर आएगा तो यहाँ पर ये वाला एरिया स्वैप हो सकता है और अभी मार्केट एक्सट्रीम वोलेटाइल रह सकती है क्योंकि जब डेटा आएगा आज के दिन 5:30 बजे के करीब तो फिर यहाँ पर पहला लो यहाँ यूँ लग सकता है, उसके बाद अपसाइड पर लो लग सकता है और फिर अगेन हमें मार्केट इसी बीच के एरिया में ट्रेड होती नज़र आ सकती है। तो ये बिटकॉइन का शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया और बड़े टाइम फ्रेम में भी मैं आपसे बिटकॉइन को डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम यहाँ पे हमारे पास जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था, ये मैंने आपसे प्रीवियस डेज में डिस्कस किया था। और यहाँ पर अगर इथेरियम जो है डाउन साइड पर आ जाता है अभी तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो है हमें एक चीज़ ये देखने में आ सकती है कि क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रहेगी तो अप साइड पर विक्स लग सकती हैं इसकी। और उसके बाद जो है ये एक्सट्रीम जो इसका लेवल है बाय करने का वो यहाँ पर ये है 1750 के करीब, यहाँ पर जो है आप बाय कर सकते हैं। और अगर अप साइड पर यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर है, इससे अबव ये क्लोजिंग लेता है और अप साइड पर जो है ये कंसोलिडेशन करता है तो फिर भी हम यहाँ पर एंट्री कंसिडर करेंगे और फिर जो है हम अपसाइड की मूवमेंट को यहाँ तक जो है कैच कर सकते हैं। तो ये मेरी जो है बिटकॉइन और इथेरियम के हवाले से अपडेट थी। और
मेरा अकाउंट क्योंकि सस्पेंड हो चुका है, मैं आपको ग्रुप में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने नया अपना अकाउंट बनाया है शेबी बिटकॉइन के नाम से, और यहाँ पर मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले जो है अपलोड की थी। अब अगेन जो है मैं डेली बेसिस पर इसी अकाउंट पर जो है मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, जब तक कि हमारा पुराना अकाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो जाता। अगर वो रिकवर हो जाता है तो फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे, वरना डेली बेसिस पर आज के बाद मैं इसी पर आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, और साथ ही एनालिसिस करेंगे हम अपना, और आपके सवालात के जो भी आंसर होंगे मैं इस चैनल पे दूंगा। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कॉइन सिग्नल की। यहाँ पर जो है इसने दो बातें की हैं, और ये बहुत ज़्यादा अहम बात है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन देख रहे थे कि बिटकॉइन 15,000 पर जा रहा है, तो 15,000 के करीब उनकी प्रिडिक्शन क्या थी यहाँ पर, कि बिटकॉइन जो है $5,000 की तरफ जा रहा है। तो इसका जो है उनको बेनिफिट क्या हुआ कि उस वक्त खुद तो वो बिटकॉइन बाय कर रहे थे। यहाँ पर जो आपको 15,000 का एरिया नज़र आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर ऑन चेन डेटा बताता है कि वेल्स ने बहुत ही ज़्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट किया है, लेकिन रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर उन्होंने इंटर नहीं होने दिया। उन्होंने ये प्रेडिक्शन करके कि बिटकॉइन को ड्रॉप टू 5,000 यानी 5,000 पे बिटकॉइन जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन ने अच्छा खासा पंप लिया, और तकरीबन 200% का पंप बिटकॉइन में आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि बिटकॉइन को अब दोबारा से एक नई प्रिडिक्शन सामने आ रही है इंस्टीट्यूशन की। वो क्या आ रही है कि बिटकॉइन जो है वो 1,20,000 पे जाने वाला है। तो ठीक है, 20,000 पे जाने वाला है, लेकिन जैसे कि मैं आपको जो है रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पर जो है बिटकॉइन जब 25,000 के करीब था तो लोग जो है मज़ीद लोअर लो कंसिडर कर रहे थे। मैंने यहाँ पर आपसे कहा था बिटकॉइन को बाय करें, और अपसाइड पर यहाँ जब आ गया था बीटीसी, तो मैंने आपसे कहा था डोंट बाय बिटकॉइन। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते थे तो मैंने ये चीज़ जो है अपनी वीडियो में कही थी कि आपने यहाँ पर बीटीसी को बाय नहीं करना। तो इंस्टीट्यूशन अभी जो है लोगों को फोमो का शिकार कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है 2024 में 1,20,000 पे जाने वाला है, ताकि लोग धड़ाधड़ बिटकॉइन बाय करें। फिर क्या होगा कि ये जो एक लंबी सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये आप लोगों को सेल करके मार्केट से आउट हो जाएंगे, और आप लोग जो है फिर अपसाइड पर बाय करके डाउन साइड पर जो है होल्ड करके बैठ जाएंगे और स्ट्रक हो जाएंगे मार्केट में। तो फिलहाल जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशंस के मूव को समझना। तो यहाँ पर हाईलाइट किया है कॉइन सिग्नल ने इस चीज़ को, तो आपने इस चीज़ को भी लाजमी कंसिडर करना है। और लास्ट यहाँ पर इतवार के दिन जो है डॉक्टर प्रॉफिट ने अपना एनालिसिस शेयर किया था, तो मैं क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था तो मैंने उस चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसने जो है लिक्विडिटी ग्रैप का एरिया बताया है। इसने ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 29,500 और पूरा 29,000 का, कि यहाँ पर जो है लिक्विडिटी ग्रैप होगी। मार्केट कंसोलिडेशन जोन के बाद वीकली मूविंग एवरेज जो 200 है उसको डाउन साइड पर स्वैप करेगी, और डाउन साइड पर जो है सारी लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से मार्केट जो है वो 32 से 33,000 के एरिया पर जा सकती है। यानी मार्केट में प्रेशर आएगा, पहले मार्केट से आउट होंगे रिटेल ट्रेडर, और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा पंप कर सकती है। तो इस चीज़ को आपने कंसिडर करना है। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं RDNT कॉइन की। इसकी जो है सप्लाई इन्फ्लेशन और साथ में टोटल लॉक वैल्यू फीस और ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह इन्होंने बताया है। तो इस हिसाब से तो ये मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और इसकी जो डिमांड है वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही इसके यहाँ पर बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस में भी ये ऑलमोस्ट अपनी लिस्टिंग प्राइस के करीब है, जहाँ पर बाइनांस पे इस पर लिस्टिंग हुई थी तो उसके आसपास ही ये चल रहा है, और एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा इसने लिया था। अब अगेन इसने ब्रेकआउट किया इस ट्रेंड लाइन को, रिटेस्ट के बाद अप साइड पर जा रहा है। तो इसकी सपोर्ट अगर मैं कंसिडर करूँ यहाँ पर, तो ये वाली इसकी एक सपोर्ट है, यहाँ पर ये वाली ये इसकी सपोर्ट है, और इसको अभी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तकरीबन 2-3 दिन से। ये अगर ब्रेक होती है तो फिर यहाँ पर अप साइड पर ये वाला एरिया हमारा रेजिस्टेंस का होगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप वेट करें इसका अप साइड पर ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर हमें मज़ीद ये फर्दर एक और डाउन साइड पर यूँ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर इसमें जो है हम इसको 20 सेंट पे जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर ये अगेन अपनी इसी सपोर्ट को जो है दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है हम बात करेंगे investing.com पर बिटकॉइन के CPI डेटा की। CPI डेटा जो है आज के दिन रिलीज़ होने वाला है। तो CPI डेटा बहुत ज़्यादा अहम होता है। यहाँ पर जो प्रिडिक्शन की जा रही है, पिछली जो हमारे पास आई थी वो 4.0 आई थी, तो उसमें भी मार्केट में हमने देखा था कि अच्छा खासा पंप आया था। अब दोबारा जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 3.1 महंगाई आएगी, यानी कि 9 पॉइंट का जो है
गिरावट आएगी इन्फ्लेशन में अमेरिका की, तो इसका मार्केट पर अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट पॉजिटिव कोई न्यूज़ आती है तो उसमें मार्केट को डंप भी किया जाता है। ऐसा पिछले दिनों भी हुआ था। महंगाई हमारे पास जो है अच्छी खासी कम आई थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने जो है डंप किया था। तो इस चीज़ को कंसिडर करना है। साथ में यहाँ पर अगर महंगाई हमारी कम हो जाती है तो इससे हमारे पास जो एक ख़तरा है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, वो हमारे पास जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि एक दो बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। लेकिन एक जो टारगेट था, पहले जब हमारे पास महंगाई 9% थी तो हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि किस तरह से 2% पर महंगाई आएगी। लेकिन यहाँ पर महंगाई जिस तेज़ी से गिरावट का शिकार हो रही है, तो 2% पर मुझे लगता है कि हम 2023 के ख़त्म होने से पहले पहले आ जाएंगे, और 2024 जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रह सकता है। तो ये थी आज की अपडेट। ये 5:30 बजे रिपोर्ट आएगी, आपने इस रिपोर्ट पे नज़र रखनी है। अगर जो है हमारे पास 4 पॉइंट से अबव या 3.5 महंगाई आती है तो वो मार्केट को डंप कर सकती है। अगर 3.1 या इससे कम आएगी तो मार्केट में अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद हम ये वाला चैनल यूज़ करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।